कुलदीप सिंह सुरजेवाला जिंदाबाद, भाई सतवीर दबलैंड जिंदाबाद। भाई सतवीर जो कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट है वो आपको संबोधन करेंगे। भाई सतवीर दबलैंड नौजवान साथियों, आपका बेटा पूरी टीम परसों शाम को यहाँ जलसा भी करके गए थे और बहुत बढ़िया आपने मान सम्मान किया था बेटा और भाई का। मैं थोड़ी बता करके आपसे आशीर्वाद लेने आया हूँ। ये थोड़ी बनाने के नाम के गरीब के बेटे ने एक बात मैं बताऊँ, मैं तो आपका गरीब का बेटा हूँ। परिवार में जन्म हुआ और 30 साल परचून की दुकान पर पिताजी के साथ, घर वालों के साथ कंधा से कंधा मिला करके पूरे पिताजी की सेवा की और परिवार का जो लालन पालन है, परिवार का जो खर्चा वो चलाया। आज जो सब्जी वाले है ना, सब्जी मंडी में गया था मैं 4-5 दिन पहले। भाई साहब मैंने कहा भाई मोदी जी ये कहते हैं भाई मैंने चाय बेची, किसी ने देखे बाबू जी? किसी ने देखे क्या? मेरे सारे सब्जी वाले मेरे गवाह है, मैंने 30 साल वहां से जोड़े भर के सब्जी बेची, मेरे सारे मित्रों है। और परचून की दुकान है वहाँ लाला मेघनाथ जी के पास है ना, विजय पंसारी की आपकी दुकान है सर। वहाँ से 30 साल जो सूखा सामान है वहाँ से थैले भर के ले जाया करते और वहाँ घर पर दुकान पर ले जाया करते थे। 30 साल आपके बेटे ने मेरे पिताजी के साथ कंधे से कंधा मिला करके गाड़ी भी की है, और कोई सामान की जरूरत को नहीं। और भाई साहब कपास भी चुकी है, मैंने कैद पहन दिया ना, कैद बांधे करते और परोठे काटे करते ना, परोठे भी काटे हुए कनक के और कैरे भी लगाए हुए ड्रामे में। भाई साहब बिल्कुल मैं किसान गरीब का बेटा हूँ, आपसे झोली फैला करके मैं आशीर्वाद लेने आया हूँ। या झोली पर दियो गरीब है ना। हाँ बिल्कुल मुझे विश्वास है आप यहाँ से आपके बेटे को जिता करके विधानसभा में भेजेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे राष्ट्रीय नेता, राज्यसभा सांसद, राष्ट्रीय महासचिव सुरजेवाला जी से कि वो आए और अपने विचार रखें। जोरदार तालियां स्वागत करें, जोरदार तालियां। हरियाणा के दीप की सुरजेवाला जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सम्मान के योग्य एक ऐसा नौजवान जिसने खुद आपको बताया भाई अपने गवान में दबलैंड में गरीब रविदासिया परिवार में जन्म लिया, मजदूरी करी, हर रोज सब्जी मंडी से 20 से 30 साल तक रोज सब्जी खरीद के लाता, परचून की दुकान अपने पिताजी के साथ चलाता, सब्जी बेचने का काम करता, मजदूरी करता। पर एक बात इसने नहीं बताई, उसके साथ साथ पढ़ाई भी करता, बीए की, एमए की, सीपीएड की, बीएड की और प्रभाकर की। इस नौजवान अपने पिता का हाथ बटाया, मजदूरी करी, परचून की दुकान चलाई, सब्जी बेची, पर पढ़ाई भी करी। और जिसको कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने आज कांग्रेस की टिकट देकर आपके बीच में भेजा है, ऐसा मेरा छोटा भाई सतवीर दबलैंड जी, मेरे बड़े भाई ईश्वर सिंह जी चीफ इंजीनियर भीखेवाड़ा, मेरे साथी
किताब सिंह प्रेमी जी नंबरदार हथो, मेरे साथी प्रवेश धरोदी जी, रामफल लोट जी और मैं कई बार अपने गांव में आए। उनका स्वर्गवास हो गया। उनके बेटे संदीप लोट ने इस बार लोकसभा का चुनाव इनेलो पार्टी से लड़ा। मैंने उसको एक ही बात कही कि रामफल जी मेरे भाई थे और इलाके के लिए जरूरत है कि अपन सारे इकट्ठे हो जाएं। उसने 1 मिनट के अंदर संदीप लोट ने पार्टी से इस्तीफा देके अपने चाचा के साथ, अपने बड़े भाई के साथ शामिल हो गया। आज यहाँ आए हुए हैं संदीप लोट जी, मेरे भाई सुरेश धनोरी जी, मेरे भाई अमनदीप बेलरखा जी, सभी गांव के मेरे मौजूद बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बाहर जहां तक आवाज जा रही है, मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, हम सब आपके बीच में जहां कांग्रेस पार्टी के लिए समर्थन मांगने के लिए हाजिर हुए, अपने भाई सतबीर दबलैंड के लिए आपका प्यार और आशीर्वाद मांगने के लिए हाजिर हुए। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, 2009 में अपना हल्का रिजर्व हो गया 62 वोटों से। रिजर्व तो किया था मेरा इलाज बांधने के लिए, क्यों नसीब जी, ताकि कभी रणदीप दोबारा यहां से चुनाव ना लड़ पाए और आपका भी मेरा भी नुकसान हो गया। 3 बार विधानसभा का चुनाव हो चुका सरपंच साहब, तीनों बार 2 बार इनेलो जीती, 1 बार हमने जेजेपी का एमएलए बना दिया। मैं आज आपका बेटा और भाई होने के नाते आज आपसे पूछता हूं, दादा खेड़ा के साए में खड़ा होके अपने हल्के को क्या मिला, अपने इलाके को क्या मिला दादा? कुछ नहीं। वो जो एमएलए बन जाते हैं वो दोबारा ग्रांट देना तो दूर, जलसा करने भी नहीं आते। अगली बार नवा आदमी आवे, वोट ली पार गए। मैं हर बार आपको ये कहता हूं, कांग्रेस का उम्मीदवार मैं उतारता हूं और कहता हूं इसकी वोट दो, मैं राज में हिस्सा करवाऊंगा। परंतु आज तक 15 साल से हमारी पीढ़ियां रिटायर होगी 5। मैं याद दिलाऊं, जो बच्चा जामिया नहीं था 15 साल पहले, वो तो 15 साल का हो गया, गाभरू हो लिया। जो 10 साल का था वो 25 का हो गया, ब्याह गया, बालक हो गए। जो 15 का था वो 30 का हो गया, उसके बाल सफेद हो गए। 3 पीढ़ी तो खरी चली गई, अपने को कुछ नहीं लगा। मैं आज आपसे एक ही बात कहने आया हूं, 2 वक्त का 1 वक्त हो गया, जो उठ गए उसे पाप लगे। और मैं तो पाप का भागीदार नहीं बनूंगा, क्यों मैं खुद के लिए कुछ नहीं मांग रहा। चाचा जी यहीं खड़े, चाचा बरजिंदर, मैं, हम सब आपको एक ही बात कहने आए, कांग्रेस का राज बनने लग रहा है, 70 सीट आएंगी। ये बात तो सही होगी, अगर आपको गलत लगता हो तो आप कह सकते हो। कांग्रेस का राज बनने लग रहा है। सर, राज से बाहर कितने साल और बैठांगे? मन ने कुछ नहीं लेना, खुद ने राज में हिस्सा कर लो, इस भाई को एमएलए बना दो कांग्रेस पार्टी का। हाथ जोड़ के एक विनती है, इलाका सूखा पड़ा। जब बाबूजी बिजली और पानी के मंत्री थे, नहर में काई लगा करती थी, ये कह के आया करते थे, रजवाया बंद कर दो। क्यों चाचा? तब बंद होता था। जब मैं बिजली का वजीर था तब कुछ करते, बाबूजी भी जब बिजली के वजीर थे कुछ करते। हिम्मत नहीं थी बिजली वाले के काम में बढ़ जाए। आज 10-10 हजार का तो बिल आता है, ना बिजली आती है, डाकुओं की तरह अपना चालान करने आते। बालक अगर अपना जो लेडे सुरेडे का पेपर भी पाड़ ले, दमतान धनोरी का, बेलर का आगे दनोदो का पेपर भी पाड़ ले अगर बालक, तो भी उसको इंटरव्यू में फेल कर देते हैं। कहते हैं भाई ये नरवाना हल्के का, ये नहीं लग सकता, इनका कोई वाली वारिस नहीं रहा। सारी गली गमे टूटे पड़े, चौपालों पे कली नहीं कराई, पीने का पानी आंदा नहीं, नहरी पानी की किल्लत हुई है।
सारा शहर किलकी मार रहा है, सीवर बंद पड़े हैं, सारे दुकानदारों की कॉपी किताब उठा ले जाते हैं। सब क्यों कर चलेगा इलाका? मैं तो आपका जर खरीद गुलाम हूं। मैं आपसे एक ही बात कहने आया हूं, अब की बार गलती ना कर लियो, 3 बार होली, अब की बार राज में हिस्सा कर लो। ये छोरा तारा एमएलए बढ़ा और राजवाड़ी कलम में ले आके दे दूंगा, ये मेरा आपसे वचन और वादा। एक टप्पा और कहूंगा, वो पुराने जमाने में ईबिया में इश्तेहार तो एक साबुन के साथ एक फ्री। भाई इसे एमएलए बना दो, यूं भी काम करेगा कांग्रेस के राज में, और मैं तो तारा हूं ही, मैं तो करूंगा ही, तो दो हो जाओ काम करने वाले। और मैं एक आपसे और बात कहता हूं, इनेलो का राज बने जी या जेजेपी का, कोई पूरे हिंदुस्तान में कहता हो इनेलो या जेजेपी की 46 सीट आएंगी, बन सकते जी उनका, एक ही नहीं रही उनकी। ये अपने 2 बार इसको टिकट दी मैंने विद्या को, इसकी जमानत जब्त होगी, पूरी उम्र की बिड़सी है जी। एक के नहीं दी तो मेंढक की तरह छाल मारी। एक बात बताओ बाबूजी, इसका टिकट दे दीजिए जी। 10 साल उसके अंदर विश्वास किया, तब ये भाई भी टिकट मांगे था, ये भाई भी टिकट मांगा था, भाई ईश्वर सिंह जी खड़े ये भी मांगे थे, इन्होंने तो नहीं मारी छाल जब उसे टिकट मिली। ये तो उसके गले लग के मदद करी, जीता तो अपने भाग्य की है। 10 साल रणदीप ने 2 बार उसे टिकट दवाई, गलत हो तो बता दो। रुपया पैसा भी खर्चा, क्यों पंडित जी? पदाधिकारी भी बनाई पार्टी की, एक करके टिकट नहीं मिली, उसे दिन मेरी पीठ में खंजर घोंप दिया, उसे दिन बाद ही। तो जो 10 साल में रणदीप का नहीं होया, तम भी उठ कर रखो, तारी भी होएगी वो तम भी उठ कर रख रहे हो, वो तो बीजेपी में बात जाएगी अगले दिन ही। और ये जो बीजेपी का उम्मीदवार है, ये कुरुक्षेत्र तो पैदा हुआ, शाहबाद से 2014 में एमएलए बन गया। जब हम किसान आंदोलन किया करते थे आप और मैं, तो बेटी तो हमें गुंडा और बदमाश कहा करता था, ये हमें मवाली, उग्रवादी, नक्सलवादी कहा करता था। जब आलू वाला किसान रेट मांगने गया, शाहबाद में सारे किसानों की पगड़ियां उड़वाई, सब कुटे पुलिस से। जब गन्ने वाले किसान गए तो पीपड़ी में बेटी ने नहीं कुटवाए थे सारे। ये तो कल अपने बालकों को यहाँ कुटवाना शुरू कर देगा, फिर क्या करोगे? बीजेपी को वोट देना महापाप है। मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं, एक धोखेबाज है इनेलो वाली और एक बारी है। यह आपका अपना अजीज है जिसने 20 साल सब्जी बेच के परचून की दुकान करी हो। ऐसे आसान नहीं है कहना 20 साल बहुत आसान है, 20 साल खेत की मजदूरी करना बहुत मुश्किल काम है। तो मेरी आपसे एक ही विनती है, राज में हिस्सा कर लो जी। 70 सीट कांग्रेस की आने लग रही, गलती मत खाइयो। एक एक वोट कांग्रेस को देके एक एक वोट इस बालक को आशीर्वाद